अगर तुमसे नहीं लड़ूं तो भला किससे लड़ूंगी मैं? दासी, तुम कह रही हो कि राम राजा ना होकर के भरत राजा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दासी, मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं, या राम राजा बने या भरत राजा बने। हाँ हाँ, मुझ समान है राम भरत, एक ही पेड़ के शाखे हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। हाँ हाँ, दोनों में से कोई राजा बने, मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं। लेकिन हाँ, तुम कुछ छिपा रही हो, कहना क्या चाहती हो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, याद आया, तुम भरत को बहुत चाहती हो, इसलिए तुम्हें भरत की सौगंध दे रही हूं मैं। भरत शपथ तो है सत्य कहूं, पर हर कपट तुराओ, हर समय विस्मित भयो, कारण वो सुनाओ। तुम्हें भरत की सौगंध साफ साफ बताओ, बिल्कुल भी नहीं डरो। हाँ महारानी, जानती हो कि अगर इस संसार में मैं अगर किसी को चाहती हूं तो वो है भरत, क्योंकि बचपने से मैंने गोद में खिलाया है। इसलिए संसार में अगर किसी को चाहती हूं तो सिर्फ भरत को, इसलिए भरत की शपथ दी है। तो सुनो महारानी, कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंदी गृह से ये राम लखन के ने। जिस प्रकार कद्रु ने बिनता को सौतन होने के कारण दुख दिया था, ठीक तुम्हारी ये बहन कौशल्या तुम्हें दुख देगी। रह गए तुम्हारे छोटी बहन सुमित्रा के लड़के, तो वो राम का चपरासी है लखन, तो वो उसके दोनों बेटे बचे रहेंगे। बचा तुम्हारा एक बेटा भरत अकेला, तो बंदी गृह में रहेगा, रात दिन बंदी गृह में पड़ा रहेगा। रे खचा कहा भलवा की भामनी भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई है जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार ये तुम्हारी बहन कौशल्या तुम्हें इस घर से निकाल देगी। अगर घर पर रहना चाहोगी तो जो सुत सहित कराऊ सेवकाई, तो घर रहा ना आ न पाई। अपने बेटे के सहित उनकी चाकरी, उनकी नौकरी करनी पड़ेगी। तुम्हें दासी की तरह उनके हाथ पांव दाबना पड़ेगा। दासी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं उस कौशल्या की सेवकाई करूंगी? हाँ, उसकी सेवा करूंगी, बिल्कुल। उसके पैर दबाऊंगी, हाँ, हाथ दबाऊंगी, हाँ, सिर दबाऊंगी, हाँ, गला दबा दूंगी मैं। तो मोर का दबा होती है। मेरे होते हुए देख रही हूँ कैसे चलती है मनमानी उस सौतन कौशल्या की। दासी, तुमने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी। अरे, मैं तो सोच रही थी कि महाराज सबसे ज्यादा मुझको चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती थी कि महाराज मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं। दासी, मैं देखती हूँ कैसे राम राजा बन रहा है अब। दासी, हो दासी, तूने ये अब ध्यान मुझे भी होता है दासी, तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, अपना अपना ही होता है।
मेरा भला चाहती है, तुझे को पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट राजा में है, निश्चय ही कपट रूप में है, ये सब जान लिया मैंने, निश्चय ही कपट रूप में है, ये सब जान लिया मैंने, दासी तूने ये ठीक कहा। और हो तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अपने मार्ग दिखा मुझको। और वो मार्ग कौन सा? वो भला दिलाली का राज तिलक की, वो भला दिलाली का राज तिलक की, वो सारानी उपाय बता मुझको, बता मुझको, वो भला दिलाली का राज तिलक की, वो सारानी उपाय बता मुझको। इससे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगी। अरे तो महारानी, तुम्हारे कहने में अपने पति का परित्याग कर दूंगी, तुम्हारे कहने में अपने पुत्र का त्याग कर दूंगी, तुम्हारे कहने में किसी कुएं में जान दे दूंगी कूद करके। कह के तो देखो, लेकिन उपाय बताओ। अरे ऐसा कुछ नहीं करना महारानी। आपको याद होगा महाराज के पास 2 वरदान आपके थाती रूप में रखे हुए हैं, तो वो दोनों वरदान मांगने का समय आ गया। 2 वरदान भूप संधाती, अब मांगा हुआ आज काल नहीं। अच्छा, मांगा हूँ आज जुड़ावा हूँ छाती। वो दोनों वरदान मांग लो और अपनी छाती को ठंडी कर लो। मांगना क्या है? क्या? नब जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखलाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। लेकिन ऐसे न मांगना कि तुम्हारे कच्छ में महाराज आए और तुम कहो महाराज हमको वरदान दे दियो तो अच्छी तरह से दे देंगे। हाँ, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए, जब राम की सौगंध खा जाए तब ये वरदान मांगना। महाराज सब कुछ जान गई, सब कुछ समझ गई, तो आग लगाओ वन में तुम। एक बात नहीं आई समझ में। क्या? त्रिय चरित्र ले ये क्या होता है? त्रिय चरित्र कैसे किया जाता है ये तुम बताओगी। अब त्रिय चरित्र नहीं जानती हो महारानी? नहीं। ये बेंदी पहनना जानती हो? हाँ। है? ये आंखों में काजल लगाना जानती हो? हाँ। है? ये बेसर पहनना जानती हो? हाँ। आंखों में लिपस्टिक लगाना और जानती बाकी हो? वो सब जानती है, केवल त्रिया चरित्र बताओ। वही बताने जा रही हूँ मैं, वही पहुंच रही हूँ बस स्टॉप में। ये लिपस्टिक लगाना जानती हो, काजल लगाना जानती हो, बेदी लगाना जानती हो, झुमका पहनना जानती हो, इलू इलू करना जानती हो, इलू इलू करना जानती हो? नहीं, वो तो तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। हाँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। अरे महारानी, त्रिया चरित्र फड़ पर चलो आंखों कोई में बात आंसू ले। नहीं। ये भूरा सिंह जी मकराओ 10 मुद्राएं हमारे लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लियो मार के ठंडी में हम। चलो तो महारानी, त्रिया चरित्र मैं बता रही हूँ। जैसे तुम थोड़ी रानी उधर बैठ जाओ, मैं राजा बन के आ रही हूँ। अब मैं नखरा दिखाना खूब गुस्से से। हाँ, मैं राजा बन के आ रही हूँ। अब राजा आ रहा है। बुड्ढा है राजा। कोरोना हो गया? कोरोना नहीं, टीबी।
रानी स्वामी फोकना का काहे? ऐसे कहीं तिरिया चरते दिखाया जाता है का? अच्छा अरे तो मुझको रानी कहेंगे तो मैं महाराज नहीं कहूंगी। हाँ तुम ऐसा करो, तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बन के बैठ रही हूँ। अच्छा बैठ हाँ। जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ देखना कैसे नखरा करना है। सही से बन जाओ, थोड़ा पन लाओ अंदर। आए बन गई? हाँ बैठी हूँ। इस प्रकार से बैठोगी। हाँ ऐसी बैठी हूँ ना आराम से। अरे वो मंथरा। ये कौन लोफड़ा है यार? अरे मंथरा नहीं हो, का हो तुम? हट, ऐसा नहीं, मैं रानी बनी हूँ ना। अच्छा हाँ। रानी यहाँ बनी हो। हाँ कट्टी कर दूंगी मैं। अच्छा सुनो, ठीक है हम महाराज बन रही हैं। हाँ तुम महाराज बन के आओ, मैं रानी बन रही हूँ। हाँ बन गई हूँ। ठीक है। हाँ। रानी ए रानी ए रानी ए रानी ओ रानी। अच्छा बस इसी तरह दिखाना है आपको। इस प्रकार से। हाँ मतलब कि महाराज हाथ रखे तो हाथ रखने नहीं देना है। हाथ न रखने देना। हाँ नहीं हाथ रख देगा तो हाथ पकड़ भी लेगा। अच्छा हाँ इसलिए रखने न देना। ठीक है सब जान गई, सब समझ गई। और हाँ। ऐसे ही पहुंच जाऊं? ऐसे न पहुंच जाना। हाँ ये सब चिलेल मिलेल सब उतार डालना है। जो ये बेंदी एंदी पहने हो, ये मुकुट उकुट लगाए हो, सब उतार के फेंक देना। ये और ये साड़ी वाड़ी फेंक देना, पेटीकोट ओटीकोट फेंक देना। हाँ सुनो, मतलब ये वाले फेंक देना। अच्छा पहनना क्या है? एक ठो लट्टी झटी फटी साड़ी पहन लेना। लटी झटी फटी फटी लटी माने? लटी माने जो कई साल से कोनो कोने में डरी हो बिल्कुल। अच्छा हाँ फटी माने फटी, फटी माने फटी। झटी माने क्या है? ये झटी माने मतलब कहूँ यहाँ से फाट, कहूँ वहां से फाट, मतलब झटी झटाई। ठीक है मैं जा रही हूँ भवन में। हाँ तो और क्या? सुनो तुम आसपास ही रहना, अगर कोई गलती हो तो इशारे से बता देना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रही हूँ।